चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है। बेलमेंट और प्लेज। ठीक है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? ये किया हुआ है क्या तूने? नहीं किया ना। बेलमेंट मतलब गुड्स किसी और को देना, लेकिन ओनरशिप नहीं देना। मेरे गुड्स किसी और के पास है, बट ओनरशिप मेरे ही पास है। ये क्या कहलाता है? बेल। बेलमेंट का मतलब मेरे गुड्स जो हैं वो किसी और के पास हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं। ऐसा कब होगा नॉर्मली? इसको पढ़ो नहीं, समझा रहा है? मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूँ ना, तो जनरल वर्ल्ड में झांको, उसमें एक्चुअली में ज्यादा समझ में आएगा फिर। रेंट के केस में मतलब अगर मान लो मैंने क्या किया। हाँ, तो अब जैसे घर रेंट पे दिया है, तो बेलमेंट में अपन लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करते हैं। किसकी? मूवेबल गुड्स की। तो अपन लोग बेलमेंट में घर की बात नहीं करेंगे। यानी बेलमेंट में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे अपन? मूवेबल गुड्स। हाँ। तो तो ये एग्जांपल है, ये रेंट पे देने वाला, लेकिन इसमें क्या होगा? कार रेंट पे दी, तो वो क्या कहलाएगा? बेलमेंट। ठीक है बेटा। फिर है ना, ओरिजिन द वर्ड बेलमेंट कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बालियर, है ना, मीनिंग टू डिलीवर। इट इन्वॉल्व्स हैंडिंग ओवर और अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बेलमेंट क्या है? गुड्स दे देना, बट ओनरशिप नहीं देना। क्लियर है ना? लीगल डेफिनेशन सेक्शन 148 के हिसाब से, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। तो मैं गुड्स दूंगा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, दैट द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। इसका मतलब मैं गुड्स दे रहा हूँ किसी को, जो गुड्स मेरे पास वापस आ जाएंगे। यही है बेलमेंट। अच्छा, वापस आ जाएंगे या कहीं और डिस्पोज ऑफ करना है के लिए मैं बोल दूंगा। मैं ओनर हूं, मैं जो चाहे बोल सकता हूँ। मैं गुड्स बेल कर रहा हूँ, बेली के पास जाएंगे और फिर फर्दर कहीं और चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। है ना? मतलब मैं ओनर हूं, मैंने गुड्स डिलीवर किए, तो मेरे इंस्ट्रक्शंस पे गुड्स क्या होंगे? कहीं और चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैंने बेली को दिए और फिर बेली से मैं बोलूंगा या तो मुझे गुड्स वापस कर देना या कहीं और दे देना। ये क्लियर है ना? तो ओनरशिप किसके पास रहती है? बेलर। यानी इसमें दो पार्टीज जो हैं, वो दो पार्टीज क्या कहलाती हैं बेटा? एक जो गुड्स दे रहा है ना, ये कहलाएगा बेलर। जिसके पास गुड्स जाते हैं वो क्या कहलाएगा? बेली। ठीक है बेटा। ओनली possession इज ट्रांसफर्ड टू द बेली। मतलब गुड्स का फिजिकल जो है ना, वो ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोजेशन। ओनरशिप मतलब अलग चीज होती है। क्लियर है? तो ओनरशिप नहीं जाती बेलमेंट में। बेलमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है बेटा? फिजिकल जो हैंडओवर है वो जाता है। क्लियर है ना? बेलमेंट में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? बेलर जो गुड्स डिलीवर करता है, और बेली जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते। क्लियर है ना? एग्जाम्पल, एक्स ने कार डिलीवर करी रिपेयर के लिए, एक्स बेली है, वाई एक्स बेलर है, वाई बेली है। एक्स गिव्स क्लॉथ टू वाई, उसने दर्जी को कपड़े दिए। तो एक्स जो है वो बेलर है, वाई जो है वो बेली है, और ये ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है? बेलमेंट का। समझ में आ रही है बात? गुड्स जो है गिवन टू फ्रेंड फॉर हिज ओन हाउस विदाउट अ चार्ज। है ना? मतलब जैसे मेरे को अपना घर बनवाना है, मैंने लकड़ी दिया, जो भी है, ठीक है ना। एक्स हैंड ओवर गुड्स टू ब्लू डार्ट फॉर कैरेज, मैंने कोरियर किया, तो क्या होगा?
बेलमेंट। समझ में आ रहा है यहां तक का? क्लियर है ये? ठीक है, चलो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड बेलमेंट। बेलमेंट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक बात है। नो एडिशनल कंसिडरेशन इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग बेल। मतलब इम्प्लाइड ऐसे होगा कि जैसे अगर मान लो, ध्यान समझना, तुम अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो और फिर बड़ा सा नाला आया, तुमको कूदना था तो तुमने अपने हाथ में मोबाइल था, वो तो अपने दोस्त को दे दिया, फिर तुम कूद गए, फिर उसने मोबाइल दे दिया। तो जब तुमने मोबाइल दिया तो वो क्या कहलाया? बेलमेंट। और वो कौन सा वाला कहलाया? इम्प्लाइड। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? भाई देखो, समझो, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्या के लिए? बेलमेंट करने के लिए, कि भैया ये गुड्स आपके पास हैं, आप मुझे दे देना, किराए का कॉन्ट्रैक्ट है जो भी है। कई बार गुड्स ऐसे नॉर्मली बिना बात के हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है? बेलमेंट। कि भैया अभी दे रहे हैं, वापस ले लेंगे। क्लियर है? तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्लाइड। सबसे बड़ी बात, एडिशनल कंसिडरेशन नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइप की जो बेलमेंट होती है वो ग्रेटुइटस बेलमेंट होती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब तक डबल साइडेड कंसिडरेशन नहीं होता, वैलिड नहीं होता। बट ग्रेटुइटस बेलमेंट इज वैलिड। इसका मतलब मैं अगर तुम्हें गुड्स दूं और बदले में तुम मुझे कुछ ना दो, तो भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? गुड्स की डिलीवरी होती है इसमें, मूवेबल गुड्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर। फिर बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स पर लगता है बेटा? मूवेबल गुड्स पर। बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ कब लगता है? मूवेबल गुड्स। मनी की का बेलमेंट नहीं होता बेटा, क्योंकि मनी गुड्स के तरीके से नहीं है, मतलब। आ रहा है समझ? सेम गुड्स थोड़ी ना वापस हो जाए। मैं किसी 10 रुपए लूंगा, वो 10 रुपए वापस कर देगा, लेकिन वही नोट थोड़ी वापस करेगा। बेलमेंट में खास बात क्या होता है? क्या होती है? एग्जैक्टली वही गुड्स जो होते हैं ना वो वापस होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके जैसे गुड्स वापस हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? फिजिकल हैंडओवर होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एन एक्ट दैट इफेक्टिवली ट्रांसफर्स कंट्रोल और पोजीशन। ठीक है, दैट इज गिव लाइक गिविंग अ कार्स की टू द वर्कशॉप मैनेजर। समझ में आ रहा है क्या? जब मैं गुड्स बेलमेंट में करूंगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कि गुड्स क्या होंगी? डिलीवर। गुड्स की डिलीवरी के टाइप अगर याद हो तो अपन लोगों ने डिस्कस किए थे, एक्चुअल डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं हुआ है ना? चलो देखो, अगर मान लो ये कैलकुलेटर है, ये मैं तुमको दे दूं, दे ही दूं, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल। जब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो गुड्स दिए जाते हैं, तो गुड्स के देने को जो है अपन लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। मान लो ये गुड्स थर्ड पर्सन के पास पड़े हुए हैं, मेरे हैं, थर्ड पर्सन के पास पड़े हुए हैं। मैंने कहा भैया अभी थोड़े टाइम के लिए ना कंट्रोल उसको दे देना, वो जो बोले ना गुड्स के साथ वैसा करना। यहां मैंने गुड्स को छुआ भी नहीं, पर मैंने फिर भी गुड्स का कंट्रोल किसको दे दिया? तो ये गुड्स कहाँ पड़े हुए? थर्ड पार्टी के पास। मैंने अपना कंट्रोल जैसे ही तुमको दिया, तो ये क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अरे सुन, और कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कार है, तो कार मुझे तुमको देना, तो मैं कार नहीं दूंगा, मैं तुमको क्या दूंगा? चाबी।
चाबी इज अ सिंबल कि मैंने कार दे दी। वेयर हाउस में गुड्स है, वो गुड्स जब मुझे तुम्हें देने हैं तो मैं कैसे दे रहा हूं कि मैंने वेयर हाउस की चाबी दे दी। चाबी इज अ सिंबल कि मैंने गुड्स तुमको डिलीवर कर दिए। आया समझ में कि नहीं? बोलो, क्लियर है? पर्पस, गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, रिपेयर, सेफ कीपिंग, ट्रांसपोर्ट, कोई भी पर्पस हो सकता है। ये क्लियर है? मैंने गुड्स अगर तुमको रिपेयर के लिए दिए वो बेलमेंट है, तुम गुड्स रिपेयर करोगे मुझे वापस कर दोगे। मैंने सेफ कीपिंग के लिए दी, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैंने कहा यार थोड़े टाइम के लिए गुड्स जो है ना भाई तुम रख लो। ये क्या हो गया? हम्म, बेलमेंट। फिर वो जो पर्पस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड। possession, possession of goods transfers to the bailee, but ownership stays with the bailor। गुड्स जो हैं वो बेली के पास चले जाते हैं, पर उन गुड्स की जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है बेटा? बेलर। आ रहा है समझ? इफ अ पर्सन हैज कस्टडी बट नॉट पोजेशन, देयर इज नो बेलमेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? जैसे कि जो सर्वेंट है उस वो कंट्रोल कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मास्टर। देखो क्या होता है, जैसे मैंने ध्यान समझना है ना, मेरे पास सोने के बिस्किट थे, समझ में आ रहा है? उसको मैंने एक तिजोरी में रखा, क्लियर है? तिजोरी की चाबी मेरे पास है, मैंने अपने नौकर को बोला कि इसका ध्यान रखना। चाबी किसके पास है? मेरे पास। मैंने नौकर को खड़ा कर दिया कि इसका ध्यान रखना। ये क्या है? क्या है? बेलमेंट हो गई? यहां नहीं हुई बेलमेंट, कस्टडी है उसके पास, तिजोरी की कस्टडी उसके पास है। मान लो वो तिजोरी मूवेबल है, समझ में आ रही है बात? तो वो तिजोरी मूवेबल है बट वो उसको खोल नहीं सकता। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इफ अ पर्सन हैज कस्टडी बट नॉट possession, there is no bailment। ठीक है ना? मास्टर के बिहाफ में अगर वो कंट्रोल कर रहा है बस गुड्स को, तो फुल पोजेशन नहीं है उसके पास। कस्टडी है लेकिन पोजेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कोई कार है, वो एक बंदा देख रहा है उसको, जहां खड़ी है उस बंदे के कंट्रोल में है, तो कस्टडी कार की उसके पास है लेकिन चाबी नहीं है उसके पास कार की। तो हम इसको बोलेंगे कि कस्टडी है उसके पास पर क्या नहीं है? पोजेशन नहीं, है ना? कीपिंग योर ऑर्नामेंट्स इन द बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट, as you still retain possession, the key। The bank does not have possession or control, क्योंकि बैंक उसको लेकर के कहाँ ही जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। बोलो, क्लियर है? रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब बेलमेंट में क्या खास बात है कि गुड्स क्या होते हैं? वापस आते हैं। बेली मस्ट रिटर्न और डिस्पोज ऑफ द गुड्स एज पर द बेलर्स इंस्ट्रक्शंस। एक बार पर्पस पूरा हो गया तो फिर आप क्या करोगे बेटा? गुड्स को वापस। क्लियर है? द सेम गुड्स मस्ट बी रिटर्न और प्रॉपरली डेल्ट विद। एक्सचेंजिंग गुड्स इज नॉट अलाउड। सेम टाइप के गुड्स नहीं चाहिए मुझे, अगर वापस करोगे तो वही गुड्स थे। तो जब आप बैंक में करेंसी डिपॉजिट करते हो तो वो बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बैंक जो है फिर डिफरेंट नोट्स आपको रिटर्न करता है। तो ये बेलमेंट नहीं है, रादर ये डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है।
क्या ये क्लियर है? अब आप इसको एक बार रीड करो, जैसे ही इतना हो जाए तो बताना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कितने टाइप के होते हैं, है ना? तो बेलमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। किस पे बेस, पहला तो बेस होता है कि भाई किसको बेनिफिट मिल रहा है उसकी बेस पर। दूसरा होता है ग्रेटुटस या नॉन ग्रेटुटस, मतलब किसको बेनिफिट मिल रहा है उसके बेस पे अपन बेलमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसको बेनिफिट मिल रहा है उसके बेस पे क्या है, ऐसा बेलमेंट जो जिसमें बेलर का फायदा हो रहा है। मतलब बेलर को फायदा मिल रहा है लेकिन बेली को कोई डायरेक्ट एडवांटेज नहीं मिल रहा, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने वैल्यूएबल्स नेबर के पास रख गया एट नो चार्ज। मैं बाहर जा रहा था तो मेरे पास जो कोट्स थे, मैंने कहा भाई रख लेना, अपने पड़ोसी को बोला, और वो चार्ज भी नहीं ले रहा, तो वो कैसा होगा? ग्रेटुटस तो है ही, वैलिड है, और वो गुड्स रख ले रहा है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चार्ज भी नहीं ले रहा, वो क्या कहलाएगा? बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। मेरे गुड्स से मेनली सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है? द नेबर डज नॉट बेनिफिट एक्सेप्ट परहैप्स गुडविल, उसको सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है ना उसकी, है ना? वेल द बेलर इज अश्योर्ड ऑफ सेफ्टी। बोलो। क्लियर है? फिर क्या है? bailment for exclusive benefit of bail. The bailee alone gains from using or holding the goods. The bailer gets no payment or advantage. मतलब दूसरा कौन सा है कि बेली का एक्सक्लूसिव फायदा, जैसे कि मेरे दोस्त ने मेरी गाड़ी मांग ली किराए से। किराए से क्या है, ऐसी मांग ली, तो मैंने उसको दे दी, मेरे को कोई फायदा नहीं मिला, मैंने पैसे भी नहीं लिए।
तो ये क्या हो गया? ग्रेटुटस बेलमेंट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। आया समझ में? ये नहीं क्लियर है? फिर, है ना, इफ यू लेंड योर bicycle to a friend at no cost, that's purely for your friend's benefit। क्लियर है? और तीसरा होता है बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें दोनों का फायदा है। घड़ी थी रिपेयर के लिए, घड़ी ठीक हो जाएगी और दूसरे का फायदा हो जाएगा। पहले दो एक तरीके से ग्रेटुइट ग्रेटुटस हो जाएंगे, और तीसरा जो है वो नॉन ग्रेटुटस। रीड करो। मतलब ये दूसरा वाला बाइफरकेशन है, ग्रेटुटस नॉन ग्रेटुटस। पहले ये रीड कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या चीज? कोई भी एग्जांपल हो सकता है। मैंने घड़ी के वो दी रिपेयर होने के लिए, मैंने कंप्यूटर रिपेयर होने दिया, मैंने गाड़ी किराए से दी पैसे के लिए। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में कि डिटेल करो, बदले में पैसे मिले। क्लियर है? वो क्या कहलाया? बेनिफिट ऑफ बोथ। ठीक है। फिर क्या है? क्लासिफिकेशन बाय रिवॉर्ड। तो ग्रेटुटस और नॉन ग्रेटुटस, सिंपल सी बात है। ग्रेटुटस ऐसा वाला बेलमेंट है जिसमें कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ? पैसे नहीं ले पा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक है, रीड कर लो ये ग्रेटुटस नॉन ग्रेटुटस भी। हो गया? तो द सर्विस प्रोवाइडेड इज फ्री ऑफ चार्ज। दिस typically correspond to the exclusive benefit of one party or a friend borrowing your bicycle for free. No money or compensation is exchanged, है ना? Also called reward based or for hire bill. Both parties gain something। दोनों पार्टी को फायदा हो रहा है, एक को सेफ कीपिंग और एक को पैसे मिल रहे हैं। क्लियर है? ग्रेटुटस में किसी एक का ही फायदा है ना, जैसे ऊपर पढ़ा अपन लोगों ने। नॉन ग्रेटुटस में दोनों का फायदा है। ग्रेटुटस में एक बंदा भले के लिए कर रहा है, जिसमें कि वो कुछ भी कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, पर नॉन ग्रेटुटस में वो कंसिडरेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। हम्म। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ना, बेलमेंट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें गुड्स जाते हैं किसी के पास, जिसकी ओनरशिप किसी और की रहती है। आया समझ में? फिर क्या है? ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। इन अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ बेलर डिलीवर गुड्स टू द बेली for a specific purpose and must fulfill certain obligations। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? डीलर गुड्स को देता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और कुछ ऑब्लिगेशंस उसको क्या करनी पड़ती है बेटा? पूरी करनी पड़ती है। ये क्लियर है क्या? हम्म। ठीक है। तो अब देखो क्या क्या ऑब्लिगेशंस है किसकी बेटा? डीलर की। सबसे मेन बात, मैं जब गुड्स दे रहा हूँ तो कुछ कुछ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बता दूं किसको? बेली को। ठीक है? भाई मेरे गुड्स हैं, मान लो कि मेरे पास एक
डॉग है, वो मैं किसी और को दे रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, किराए से दे रहा हूँ, या तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं, बाहर जा रहा हूँ तो थोड़े दिन के लिए मैं कह रहा हूँ इसका ध्यान रख लेना या वट एवर। अरे सर, लेकिन बेलमेंट है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। मतलब मैं जिसके पास रखवा रहा हूँ मुझे उसको बताना पड़ेगा, भाई ये काट लेता लाल रंग देख के। आ रहा है ये समझ में? है ना? ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स। गुड्स में अगर कोई भी फॉल्ट है तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, कई बार जैसे बेलमेंट मान लो ग्रेटुटस है, तो ग्रेटुटस में क्या हो रहा है, पैसे तो नहीं मिल रहे मुझे, मैं अपना डॉग उसके पास रखवा रहा हूँ उसी के बेनिफिट के लिए। ठीक है? और दूसरा है कि मैं किराए से दे रहा हूँ प्रॉपर, लाइक नॉन ग्रेटुटस और एक क्या हुआ, ग्रेटुटस। मान लो मैं कुत्ता दे रहा हूँ और मैं धोखे से ना बता पाऊँ कि ये काट लेता है। ठीक है? ध्यान से समझना, पूरा केस समझना। मैं कुत्ता दे रहा हूँ सामने वाले को, अच्छा मुझे खुद को नहीं पता, मैं अगर मैं लाल कलर कोई पसंद नहीं करता तो वो उसको देख नहीं पाया, डॉग को। ध्यान समझना। ठीक है? अब मैंने जब उसको दिया तो वो लाल रंग देख के काट काट लेता है कुत्ता, ये बात मुझे पता है एक केस, दूसरा केस मुझे नहीं पता है। समझ में आ रही है बात? जब पता है तो बताना पड़ेगा। आ रहा है समझ? चाहे बेलमेंट ग्रेटुटस हो या नॉन ग्रेटुटस। समझ में आ रही है बात? इसको ना चार्ट टाइप बनाना। ठीक है? डॉग बेल्ड। ठीक है? डॉग बेल्ड एंड ही बाइट्स, वॉचिंग ट्रेड कलर। अरे समझ, आई नो दैट, आई डोंट। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया ना? तो मैं चेंज कर दूं उसको, बताओ। है ना? आई नो दैट एंड द बेलमेंट इज ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस। ठीक है? अब इस केस में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बताना पड़ेगा, इसमें भी बताना पड़ेगा। ये तो ठीक है, समझ में रहे। अब इसमें आई डोंट नो की राइट्स। समझ में आ रहा है? तो अगर आप पैसे ले रहे हो ना, तो आप पता करके बताओ।
और अगर नहीं बता पाए और उसको नुकसान हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हर्जाना भरना पड़ेगा। सिर्फ ये एक केस है जिसमें नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है और बेलमेंट ग्रेटुटस है। बोलो ये आया कि नहीं आया इसमें? डैमेजेस पे करेगा वो ग्रेटुटस, वो नॉन ग्रेटुटस वाले में। ये क्लियर है केस की नहीं है, ये बता दो बस मुझे। हम्म? ठीक है ना? तब देखो, ड्यू टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स, अगर बेलमेंट ग्रेटुटस है तो बेलर मस्ट डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। देख रहे हो? इसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसका पूरा इम्प्लीकेशन इस तरीके से निकलेगा कि आई द प्रॉब्लम्स आई डोंट नो, आई डोंट हैव टू टेल। ठीक है ना? इसमें देखो, लायबल फॉर ऑल सच फॉल्ट्स वेदर दे न्यू देम और नॉट। है क्लियर? है ना? मटीरियली इंटरफेयर विद द यूजिंग ऑफ द गुड्स, तो उसको सारे फॉल्ट्स बताने पड़ेंगे जो गुड्स को यूज करने से रिलेटेड जरूरी है। जैसे मोबाइल है तो भाई इसको चार्ज पे ज्यादा देर मत लगाना, ये फट जाएगा। आ रहा है समझ में? ये कुछ भी क्लियर है? मॉर्टिन है, हिट दे रहे हैं तो मतलब ज्यादा लगा दोगे तो मर जाओगे, पॉइजन है ये, जो भी है। एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्क, ऐसे कोई भी मैटर जो कि किससे रिलेटेड है, गुड से रिलेटेड है, और गुड्स यूज करने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको, मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है गुड्स को यूज, उसको यूसेज से रिलेटेड है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्क में पड़ जाएगा वो, अगर ये बातें उसको गुड्स के बारे में नहीं पता है। तो मैं कार दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इसको लगातार 4 बार ब्रेक लगाओ तो फिर इसमें ब्रेक फेल हो जाते हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो बताना पड़ेगा मुझे। ग्रेटुटस है तो नोन फॉल्ट बताने पड़ेंगे। इफ द बेलर डज नॉट डिस्क्लोज, वो डैमेजेस के लिए लायबल रहेगा। अरे सुन, जैसे ए ने बी को घोड़ा दिया, उसको पता था कि वो पगला घोड़ा है पर उसने बताया नहीं, घोड़ा भाग गया, बी को इंजरी हो गई। ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर नॉन डिस्क्लोजर। क्लियर है? नोन फॉल्ट तो बताने ही पड़ेंगे ना, तो डैमेजेस उसको लगेंगे। नॉन ग्रेटुटस में क्या हो रहा है? सारे फॉल्ट्स बताने पड़ेंगे। ए हायर्स अ कैरेज फ्रॉम बी, इट्स अनसेफ, बट बी को पता नहीं है, जो गाड़ी दे रहा है उसी को नहीं पता। ठीक है? बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंजरी। क्लियर है? जैसे गुड्स डेंजरस है, एक्सप्लोसिव है या कुछ है, तो बेलर मस्ट एक्सप्लिसिटली वार्न द बेल। ये कुरियर वुरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बेटा ये समझ में? तो ये किसकी ड्यूटी है? ठीक। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस।
सबसे पहले नेसेसरी एक्सपेंसेस का मतलब, देखो बेटा, जो भी खर्चे वर्चे होते हैं ना नॉर्मल, मतलब कि अब मैं मान लो डॉग दे रहा हूँ किसी को, तो उसका नॉर्मल खाना पीना वगैरह जो है, रख रखाव आमतौर पर, वो सब क्या होता है? नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब ये जो खर्चे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? बताओ। हम्म, ध्यान समझना। ग्राटिटस बेलमेंट में बेलर की है, समझ में आ रहा है? तो बेली ने अगर खर्चा किया है तो वो वापस करेगा। नेसेसरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ध्यान से समझना। नेसेसरी एक्सपेंसेस डेली का खाना, और अगर मान लो कि क्या हो रहा है, बीमार पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो गया, इसका भी खर्चा कौन देगा? बेलर। ग्राटिटस है तो दोनों के दोनों खर्चे कौन देगा? बेलर। नॉन ग्राटिटस है, मतलब पैसे ले रहे हो, तो बेलर सिर्फ कौन से वाले पैसे चुकाएगा बेटा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब नॉर्मल आपकी जो है वो टिपिकली किसकी होती है? बेली की। आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके इसको क्या कर सकते हो बेटा? चेंज कर सकते हो। बोलो, 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 क्लियर है ये? रीड करो। 3 4 बार पढ़ना पड़ेगा ये। हम्म। अननेसेसरी काय को देगा? ऐसे तो फिर वो कुछ भी करने लग जाएगा। आ रहा है समझ में? एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब ये है कि नॉर्मल नहीं है वो, लेकिन खर्चा गुड्स पे ही है। अननेसेसरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। A hires a taxi from B to travel from Noida to Gurgaon. During the trip, the engine experiences a major defect, है ना? टैक्सी करी उसने, और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ए पेज ₹5,000 फॉर रिपेयर्स। ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो ये खर्चा कौन देगा बेटा? बेलर। डे टू डे कॉस्ट कौन बियर करेगा? ए। आप कॉन्ट्रैक्ट करके ये चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो अपन लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है ना? मुझे जाना है।